ग्राउंड में कैंडल गाड़ेंगे, इसको वहाँ लगा देंगे। गाड़ी को करते हैं। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं सुनुकदार। आप देख रहे हैं पीपुल 24। विगत कई दिनों से हम दिखा रहे हैं कि जो सहायक शिक्षक हैं वो अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। आज भी वो कैंडल मार्च के रूप में कैंडल मार्च लेकर पूरा शहर में घूम रहे हैं। क्या है उनकी समस्या और क्यों निकले हुए कैंडल मार्च लेकर, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप बता दीजिए क्यों आप लोग हाथ में कैंडल लेकर आज निकले? देखिए, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हम लोग जो हमारी मेम थी, शिक्षिका थी, दंतेवाड़ा पोस्टेड थी, और कलेक्टर में ज्ञापन सौंपने के बाद वापस लौटते हैं उनका सड़क हादसा में मृत्यु हो गया है ना, स्वर्गवास हो गया। तो उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग देने के लिए कैंडल मार्च लेके आए हैं। और इसलिए भी कि सरकार इस चीज़ को देखे कि भाई किस तरह से मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी रही, हो सकता है दूसरे के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि सारे के सारे लोग मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। और इसमें बात ये हुई कि अगर शुरू से देखते जाएँ तो कहीं न कहीं जो गलतियाँ हैं वो किसी भी एंगल से हमारे जो सहायक शिक्षक उनकी नज़र नहीं आती। अब कोई पॉलिसी बनाता है तो उसका फॉलोअप करना हमारा काम है। पॉलिसी के आधार पर हम फॉलोअप किए, मेरिट सूची में आए, तत्पश्चात हम शिक्षक बने। अब सडन ये कह देना कि पॉलिसी जो बना हुआ है वो गलत है, तो ये तो गलत, ये तो फिर तो वही बात हुई कि आप में नियम बनाए और बाद में चेंज कर दिए, बात ऐसी हो गई। हाँ, लेकिन आज जो हम लोग की घटना हुई मूलतः मेन तो हम श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, ताकि उनके आत्मा को शांति मिल सके और सरकार उनके बारे में कुछ सोचे कि भाई ऐसी जो शिक्षिका थी पदस्थ थी और इस तरह से उनकी हादसा में मौत हो गई। क्योंकि इतनी बड़ी मानसिक अवसाद बहुत बड़ी बात होती है। किसी को नौकरी देकर उसको छीन लेना, ये तो यही बात होगी कि आप थाली परोसे और उसके बाद उसको वापस खींच लीजिए। आप देख सकते हैं कि अपनी समस्याओं को आपको काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम अंजलि सराफ है और मैं सरगुजा ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। और जितनी भीड़ आपको आज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सब बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं। और सर अत्यंत ही शोक का विषय है कि हमारे बीच की साथी सुश्री हेमा सिंह मैम, जो कि मूल निवास जिनका जांजगीर चांपा जिला है, जो सर दंतेवाड़ा में पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया जो दंतेवाड़ा में अपनी सेवा दे रही थी सर। और जो डीएड वर्सेस बीएड मामले का सर परिणाम आया है, अंतिम परिणाम, तो सर उसमें ऐसा स्थितियाँ हमारे प्रतिकूल हो गई है, जिसकी वजह से सर तनाव की स्थिति सबके साथ है। मैडम भी बहुत तनाव से गुजर रही थी। और सर जैसा आप लोग भी जान रहे हैं कि निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार के लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रयास का एक भाग था कि मैडम भी दंतेवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गई थी। और अत्यंत ही शोक का विषय है कि वापसी में सर मैडम का सड़क दुर्घटना में मैम की जान चली गई सर। तो आज का रैली उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है। और सर एक सूचना भी है, जो लोग इससे देख रहे हैं सबके लिए सूचना है कि सर इस बात को अपने संज्ञान में लें। सर बहुत बड़ी बात होती है, मैडम का जो जान गया है, मैडम का पूरा परिवार उन पे आश्रित था कहीं ना कहीं सर। और सबके लिए सर तनाव की स्थिति बनी हुई है सर। तो मेरा मैसेज है कि सरकार के लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं। विष्णुदेव साय जी इस वीडियो को देखें सर। तो प्लीज़, आपका तो नाम ही विष्णु है सर, आप तो ब्रह्मांड के संरक्षक होता है विष्णु सर। प्लीज़ हमारी स्थिति को समझिए सर। जिस मानसिक अवसाद से हम लोग गुजर रहे हैं सर, बहुत कठिन है उसको व्यक्त कर पाना सर। शब्द कम पड़ जाता है, शब्द पर्याप्त नहीं है उसको। और ये स्थिति 1-2 के साथ नहीं है सर। जितने लोग आप यहाँ पे आज भीड़ देख रहे हैं, सब सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों से आए हैं सर। तो बहुत ही मुश्किल है अपनी व्यथा को व्यक्त करना, लेकिन फिर भी शायद इसी कोशिश से शायद मैम की आत्मा को भी शांति मिले और उनको भी न्याय मिल सके। तो प्लीज़ इस बात को संज्ञान मिले। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सर, प्लीज़ इस बात को संज्ञान मिले सर, यही रिक्वेस्ट है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं सरकार से बात करना चाहते हैं और सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनकी जो बातें हैं वो सुने। इस प्रकार से दिक्कतों का सामना अभी आप लोगों को करना पड़ रहा है। सर अभी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब से कोर्ट का फैसला आया है, एक तो सबकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी मानसिक स्थिति के चलते कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने गई हमारी जो साथी सहायिका है हेमा सिंह, उन्हीं का भी फिलहाल दिवंगत हो गई है वो अभी। और
बहुत सारे लोग जो हैं किसी ने लोन रखा है, कोई अपनी घर की परेशानियों से घिरा हुआ है, और जिन्होंने सरकारी जॉब छोड़ के आया हुआ है, कहीं संविदा के पद पर थे या उनका 3 साल से ज़्यादा हो गया था, एक घर के पास भी था, वो उनका एक सिक्योर जॉब था कि वहाँ से उनको नहीं निकाला जाएगा, वो छोड़ के वो यहाँ जो है इस बस्तर और सरगुजा संभाग में यहाँ पदस्थ हुए हैं। तो अभी उनके लिए है कि अगर ये जॉब छूट जाएगा उनका तो वो लोग कहाँ जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों की कंडीशन ऐसी है कि उनका एज जो है वो भी निकल चुका है। अगर वो किसी सरकारी फील्ड में भी घुसते हैं तो उनके लिए भी कोई चांस नहीं है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब ले सके। और दूसरा कि जहाँ वो कर रहे थे वहाँ भी वो इंटरव्यू के बेसिस पे गए थे या रिटर्न एग्जाम के थ्रू गए थे, अब फिर से वहीं जाके तो पदस्थ नहीं हो सकते। दूसरा चीज़, हम जो यहाँ सभी बीएड प्रशिक्षित शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुए हैं सरकार से अपनी बातों को रखने के लिए कि हमको जो है थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए कि हम जो है अपने पैसों से या अपने दम पर जो विभागीय डीएड होता है वो हम कर सकें। अगर ये भी ना सही तो सरकार जो है ऐसा गजट या अध्यादेश लाए जिसमें हम लोगों को जो बहुत सारे पद खाली हैं, जैसे युक्तिकरण की बात चल रही थी, तो हमको उन खाली पदों पे सेम वेतनमान पे हमको प्रतिनियुक्ति दे दी जाए, जिससे जो है जितने भी हैं हम लोग वो जो है खाली ना बैठे या हम लोग की नौकरी ना जाए। किसी को भी सरकार जितने भी यहाँ पे पदस्थ हैं बीएड वाले, कहीं भी बस्तर संभाग में हो या सरगुजा संभाग में हो, उनकी नौकरी जो है सरकार जो है बचा ले, या तो हमको प्रतिनियुक्ति दे दे या विभागीय स्तर पर डीएड करवा ले। तो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं वो सरकार से एक ही गुहार कर रहे हैं, सरकार इनकी जो नियुक्ति है उसको बचाए रखे और बचाए रखे। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार से दिक्कतों का सामना। आप तो पिछले कुछ जॉब में थे, इसको छोड़ के आए हैं, घर परिवार की काफ़ी और नौकरी अगर छूट जाए, किस प्रकार से परेशानी हो रहा है? सर, हम वोट पे आने पे मजबूर हो गए हैं सर, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अगर सरकार हमें निकाल देती है तो अब हम सरकार के भरोसे बैठे हुए थे सर उतने दिन से कि सरकारी नौकरी आने के बाद हम एक श्योर थे कि अब हमारी नौकरी तय हो गई है, हमारी लाइफ सेट है। लेकिन अब हमें अगर निकाल दिया जाता है और हमें यहाँ से अब हम फिर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। हम व्यापम का एग्ज़ाम निकाल कर सारी अहर्ताओं को पूरी करते हुए, जितनी भी शर्तें थी सभी शर्तों को पूरा करते हुए हम आए हैं। तो उसके बाद सरकार आज हमें अगर निकालती है, हम पुरानी नौकरी हम सब कर रहे थे, हम पुरानी नौकरियों को छोड़कर सरकार का नियुक्ति है ये सोच के कि ये हमारे लिए ब्राइट फ्यूचर का एक वजह बनेगा, लेकिन ये तो हमारे लिए ऐसा वजह बन गया है कि हम आज रोड पे आने पे मजबूर हो गए हैं और इस वजह से हमने एक साथी को खो भी दिया है सर। सबसे बड़ा दुख का बात ये है कि इसी चीज़ का ज्ञापन देने मैडम जो थी मैम वो कलेक्टर को देने, दांतेवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन देने गई हुई थी और आते सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मतलब आप सोचिए कि आज टीचर 1000 लोग हैं, हम बीएड वाले शिक्षक मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित हैं, कितना टेंशन में जी रहे हैं कि हमारी नौकरी कल जा सकती है, परसों जा सकती है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। हम सरगुजा अंचल में आके अपनी सेवा दे रहे हैं, सरगुजा और बस्तर अंचल में। हम मध्य छत्तीसगढ़ से आते हैं सर, अब हम किस मुंह से वापस अपने घर जाएंगे। हमारे लिए ये समस्या होगा कि सब पूरे गांव वाले हमारे जहां हम रहते थे वो बोलेंगे कि पक्का ये कोई धांधली करके घुसे थे इसलिए इनको सरकार निकाल दी है, वाजिब वजह कोई नहीं जानता है सर। हमारे लिए ये समस्या होगी कि अब सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम मतलब परेशान होने वाले हैं आगे जाके, ये समस्या है हमारे लिए। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार दिक्कत हो रहा है, सरकार का क्या रुख का देखते हैं आप। सरकार की वीडियो कई बार सामने आते हैं, किस तरह से देखते हैं? पिछली बार जब ऐसा हाई कोर्ट का आदेश आया था तो सरकार हमारे लिए एक सकारात्मक कदम उठाई थी। हमारे पक्ष में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था और मुख्यमंत्री जी से भी हमको आश्वासन मिला था कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो हमारा बस मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जितने 3500 परिवार हैं सर, ये 3500 लोगों की बात नहीं है, ये 3500 परिवारों की बात है। अगर एक एक परिवार में हम 8-8 लोग भी देखें लगभग लाख लोग हो जाते हैं सर। उतने लोगों का आजीविका का क्या होगा? क्या है, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो घर में अकेले कमाने वाले हैं, उनके परिवार का क्या होगा? तो सरकार को हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारे लिए सरकार कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले और हमारी जॉब को सुरक्षित करे। आज किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या किए? आज एक स्वर्गीय हमारी हेमा सिंह बहन कलेक्टर को ज्ञापन देने गई थी बस्तर में। उनका वहाँ से लौटते समय ज्ञापन देके उनका एक्सीडेंट हो गया था, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो महिलाएं हैं परेशान हैं बहुत ज़्यादा, हाथ में कैंडल लेके आप निकली हुई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है?
जैसा कि हमारे प्रदेश में अभी सभी को पता है कि जितने भी बीएड वर्ग 3 में थे उनके सब के लिए हम लोग के नौकरी को इलीगल बता दिया गया है, जिसके कारण अभी के समय में हम देखेंगे तो नौकरी कितना वैल्यू है ये हम सब जानते हैं। अगर किसी से उसकी नौकरी छीन ली जाए, वो भी परमानेंट नौकरी, तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या हालत होगा। और उसी दुख में अभी भी हम लोग सब जितने भी 3000 हमारे साथी हैं सहायक शिक्षक, वो सब उसी दुख में अभी हैं। और उसके ऊपर से हमको ये दिख रहा है कि एक मैम हमारे बीच से चली गई है, हमारे साथ हमारे लड़ाई में जो सम्मिलित थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था की जाए सरकार द्वारा, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि हमको विभागीय डीएड कराया जाए या उसके लिए समय दिया जाए, जिससे हम लोग डीएड कर सकें, या फिर हमें मिडिल क्लास में समायोजित की जा सके हमारे ही ग्रेड पे। आप देख सकते हैं सरकार सिर्फ मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी सुरक्षित रह जाए, क्योंकि नौकरी की वजह से ये 1 साल से नौकरी कर रही है, उसको अचानक हटा देना जा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो सरकार से खाली उम्मीद लगाए हुए हैं कि इनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। सोनू केदार उनका